मैं राजू सोलंकी विकासशील भारत के लिए हम लोग निकल पड़े हैं किसान महापंचायत, ऐतिहासिक महापंचायत। यहाँ से होगा ये फ्रंट। अब चलो मुझे ऐतिहासिक महापंचायत मुजफ्फरनगर के लिए आप देख रहे होंगे। हमारे साथ हमारे मित्र हैं विजय जी और रंजीत जी। मम्मी को फोन कर ले। एक हमने आपको प्रॉमिस किया था कल कि जब भी हम मुजफ्फरनगर जाएंगे तो पूनम पंडित को लाइव दिखाएंगे। तो अभी शुरुआत है, हम लाइव करते हैं। हमारे साथ हैं, देखिए ड्राइव करती है पूनम पंडित। जय जवान जय किसान, कैसे हैं सारे भाई जी? बहुत टाइम के बाद जुड़ रही हूँ आप सभी को, राम राम। ठीक है आप? तो हम पूनम पंडित से बहुत सारे प्रश्न करेंगे। बहुत सारे, एक दो भी नहीं, काफी दिनों बाद भेंट हुई है पूनम पंडित से। हम जानना चाहेंगे। और मेरे बहुत सारे वो लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं, उनके भी बता देना। कमेंट की तो मैंने बहुत कई बार वीडियो बनाई है कि लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो अपने लिए नहीं सुन सकते, वो दूसरे के लिए कमेंट करने का अधिकारी नहीं है, किंतु करते हैं। उनको भी कभी विरोध भी जरूरी। वो कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, कुछ ऐसा दुआ है, मुझे याद नहीं है पूरा। तो निंदक भी होने चाहिए, आप निंदा करिए, अच्छी बात है कि सभ्यता में रह के निंदा ऐसी करिए कि अगर आपको वो शब्द लगे तो उन्हें आप झेल सकें जिन्हें आप हमें झेलवाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बहुत मोटी चमड़िया, सब झेल जाएंगे हम तो। अच्छा पूनम पंडित, हमारा आप महापंचायत के लिए प्रस्थान कर रही हैं, ड्राइव कर रही हैं। सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि महापंचायत का उद्देश्य क्या है? ये महापंचायत का उद्देश्य है कि जो 2022 में चुनाव है, हमें उस पर पूरा फोकस रखना। देखो हम परेशान हैं, यूपी वाले जरूरी नहीं कि मतलब ये बिलों का मुद्दा तो पूरे देश में चल रहा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम है, आपको पता बिजली सबसे ज्यादा महंगी यूपी में, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, वो उसका खाद का कट्टा है कितने किलो, उसमें से घटा दिए और पैसे बढ़ा दिए। और ये जो पुरानी सरकार सड़क बना रही थी, कुछ सड़क तो ऐसी है जिन्होंने इन्होंने वहीं रोक दिया, उन्हें बनाया भी नहीं है। मेरे गाँव में आएगी पास के, मैं आपको दिखा दूंगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सीधी बात है। और मेन मुद्दा जो है, जो केंद्र का रास्ता है, वो यूपी से होके जाता है। तो यूपी को जब हम नहीं संभालेंगे तो कैसे केंद्र को संभाल पाएंगे? तो ये पंचायत जो है, ऐतिहासिक गांव में पंचायत है और ऐतिहासिक जगह पंचायत है ये। यहाँ से बहुत सारी पंचायतें बाबा ने की हैं, महेंद्र बाबा जी ने की है। तो एक आशीर्वाद मान लीजिए या एक जन सैलाब मान लीजिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि यहाँ से बहुत चीजें निकल के जाएंगी। जब ये कल पंचायत सक्सेस होगी तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी निकल करके जाएंगी, जिससे यूपी चुनाव में हम सबको फायदा होने वाला है। पूरे देश की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को, और जो पूरे के पूरे जितने आंदोलन कर रहे हैं लोग, उनको सब प्रदेश में सभी लोग आ जाते हैं, और उन लोगों को भी फायदा होने वाला जो सिर्फ कमेंट करने में लगे हुए हैं। पूनम पंडित, मेरा प्रश्न ये था, वाले कमेंट, नेगेटिव वाले कमेंट। पूनम पंडित, मेरा प्रश्न यह था कि महापंचायत करने का रास्ता क्यों चुना गया? जो क्या पता है बरसात का मौसम है और लोगों को परेशानी होगी, इतने लोग इकट्ठे होंगे, जैसे कहा जा रहा है 10 लाख के आसपास लोग इकट्ठे होंगे, तो यातायात अव्यवस्था होगी, लोगों को आने जाने खाने कई तरह की अव्यवस्था होगी। ऐसा रास्ता क्यों चुना गया? पहली बात तो किसान सबको खिलाता है, उसको कौन खिलाएगा? किसकी हिम्मत है जो किसान को खिलावेगा? सबको किसान ही खिलाता है। ठीक, एक छोटे से व्यक्ति से लेकर के एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के टाटा बिरला अंबानी जो है, ये सब हमारा खाते हैं, किसान का खाते हैं। दूसरी बात, हम अपनी बात को रखें किस जरिए से रखेंगे? हमारे पास क्या रास्ता है कि हम बात रखें अपनी? पंचायत, खाप पंचायत, जिले पर जो पंचायत होती है वो, फिर एक गांव की पंचायत चौपाल टाइप होती है वो। हमारा यही तो जरिया है बात रखने का। अब हम इनकी तरह तो पुलिस से डंडे नहीं लगवा सकते, पुलिस से सिर नहीं फुड़वा सकते। जिस तरीके से हरियाणा के जो करनाल में, या क्या नाम है, आयुष सिन्हा ने करा कि सिर फोड़ो, कुछ करो, मेरे पास मत आना, 2 रात से मैं सोया नहीं हूं। तो हम तो इस तरीके का कोई नहीं निर्णय ले सकते ना, हमें तो सारी चीज देखनी, क्योंकि वो पुलिस वाले भी हमारे हैं और हम भी उनके हैं, हमें तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो हमें अपनी बात को रखने का तरीका, अगर इससे बेहतर कोई हो, पंचायत से बेहतर कोई तरीका हो, सभ्यता से बेहतर कोई तरीका हो, अहिंसा से बेहतर कोई तरीका हो, तो आप हमें बता देना जी। आप लोगों ने जंतर मंतर पर भी संसद की थी, आपको ध्यान होगा, आप भी इसमें गई थी, हिस्सा लिया था आपने, वो भी का रास्ता चुना था। ऐसे कौन कौन से विकल्प रहते हैं जिससे सरकार दबाव बना सकते हैं? देखिए, आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, हमसे बड़े बड़े हमारे पास पीछे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 36 साल आंदोलन को लीड कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो सभी लोग हमारे आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे देश का आंदोलन चल रहा है, मेधा पाटकर जी जैसी महान एक महिला हमारे आंदोलन के साथ है, वो जुड़ी हुई। तो ऐसे लोग हैं आंदोलन में, बहुत सारी, सबकी अपनी अपनी राय ली जाती है, सबकी अपनी अपनी राय ली जाती है कि
आंदोलन को और मजबूती के लिए क्या करना चाहिए, आंदोलन को और मजबूती के लिए क्या नियम अपनाने चाहिए, उसमें बहुत सारे नियम हैं। नहीं, एक मिनट में मेरा प्रश्न ये है, क्या इस पंचायत से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? आप देखना कितनी तबीयत खराब हो जाएगी। थर्मामीटर जब डालोगे तो मुझे लग रहा अब की बार टेम्परेचर 104 नहीं, थर्मामीटर ही फट तो दिख है। आप देख लियो। इस तरह की पंचायत करते हैं। जैसे पता है कि आपको मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने बहुत सारे मंच पर रिक्वेस्ट की, तो आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं उस पंचायत में जा रही हूँ। मैंने बड़ी यूपी के नेताओं से एक रिक्वेस्ट की थी, तो अभी हम मध्य प्रदेश में थे, तो मैं और राकेश जी वहाँ पे थे, तो हमने इस विषय में उनसे बात करी। मैंने कहा क्यों ना अंकल आप कोई ऐसी ऐतिहासिक पंचायत रखें जिससे कि मतलब पूरे हमारे प्रदेश में प्रभाव हो, किसानों में मजबूती हो, आंदोलन भी मजबूत हो। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि उन्होंने इस चीज को समझा। योगेंद्र यादव जी ने भी उनसे ये बात करी थी और हमने भी उनसे ये वाली बात करी थी। अभी हम मेधा पाटकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन के मंच पे थे जब मध्य प्रदेश में, तो मुझे अच्छा लगा कि ये पंचायत हो रही, क्योंकि मैंने बहुत सारे मंच पे बोला कि हरियाणा वाले हमें बुलाते हैं, पंजाब वाले हमें बुलाते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, एक अलग चीज है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी यूपी के नेताओं से अनुरोध है कि वो भी पंचायत करें। नहीं, पंचायत करना अपने स्थान पर जो भी हो सकता है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। रास्ता है एक, मानते हैं बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता ये भी है, उससे आगे बीच से आगे। किंतु आपको पता हजारों हजार पुलिस आएगी, आंदो तो पुलिस वाले की गिनती भी व्यवस्था हमारे में नहीं, बात है व्यवस्था को संभालने के लिए इतना प्रशासन लगेगा, इतनी डीजल पेट्रोल फूकेगा, इतनी महंगाई है, तो इस तरह के मतलब इससे यातायात अव्यवस्थित होगा, परेशानियां भी होगी लोगों को। देखो अगर लोगों को परेशानी होती तो लोग आते ही नहीं। ठीक, आपको पता है लोकल लोगों को भारी संख्या में लोकल वालों का सहयोग है, जब तो पंचायत हो रही। लोकल वाले लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरे सभी लोग साथ में हैं, तो इसीलिए तो उन लोगों को पता है कि हाँ सहयोग कर रहे हैं। तो हम जब भी पंचायत कर रहे हैं, मानो अगर हम किसी गांव में पंचायत करने जावे या चौपाल करने जावे, ठीक, तो उस गांव में पंचायत या चौपाल हम कब कर सकते हैं? जब गांव का सहयोग होगा, तो वहाँ के लोकल लोगों का सहयोग होगा, तभी तो हम कर पा रहे हैं पंचायत। या वो अगर जैसे आपने लोगों ने जंतर मंतर पर संसद की, अब ये पंचायत करने जा रहे हैं, उसके उपरांत सरकार कुछ नहीं सुनती है, तो क्या आगे रणनीति रह सकती है? देख लेना, ये पंचायत उत्तर प्रदेश में ऐसी रहेगी कि सरकार सुनेगी। आपने देखा होगा, आप तो खुल के बोलती हैं कि इसका असर इलेक्शन के 2022 में इलेक्शन में पड़ेगा, बाकी तो कोई बोलते ही नहीं है। मैंने घुमा करके नहीं बोला, और मैंने ये बिल्कुल खुल के बोला हुआ कि 2022 में जो है पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा, और यूपी में जितनी भी पंचायतें होंगी सभी पंचायतों का, और ये एक और बड़ी पंचायत है, ऐतिहासिक पंचायत है, तो इसका तो महाप्रभाव पड़ेगा। आप लोगों कई बार पूनम पंडित पंचायतों में गई हैं, मध्य प्रदेश में भी गई हैं, राजस्थान में गई हैं, और अलग अलग स्थानों पर गई हैं, हरियाणा में गई हैं पंचायत में, तो उनका क्या असर पड़ा? ऐसा लगता है कि इसका ज्यादा असर पड़ेगा। देखो उनका असर पड़ा जब तो ये अलर्ट कर दे में, प्रशासन पे दबाव बना दे में। उनका असर पड़ा जब ही बनाते हैं ना ये लोग दबाव। जब असर पड़ेगा जब ही तो दबाव बनेंगे। जब किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं है तो ये पुलिस को इतना क्यों परेशान करेंगे? आपने देखा जब हरियाणा में, पंजाब में इतनी पंचायत हो रही है, अब उनका रुख जो है यूपी में होने लगा, तो इन्होंने हरियाणा के किसान को दबाने की कोशिश करी थी ताकि यहाँ के किसान को दबा दे में, और ताकि यूपी में इस तरीके के हालात ना हो, क्योंकि यूपी में चुनाव है। यूपी में चुनाव है, ये अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, 6 महीने में शायद चुनाव है, लेकिन जब इतनी पंचायतों से सरकार ने कोई वार्ता नहीं की, आप लोगों ने, आप ध्यान होगा शायद अच्छी तरह से, आपको न्योता तक नहीं दिया बुलाने का, जो आपने लेटर लिखा था किसानों ने। अभी तो एक नेता कह रही है उनकी क्या किसानों को तो 2-3 बार फिर से आमंत्रित कर दिया, पता ना कौन से नेता इनके बीजेपी के, मैंने सुना इस विषय में, तो वे कह रहे थे उनके न्योता दे दिया, किसान ही ना रहे। अब पहले ही आपस में सलाह कर ले रहे, कोई तो कह बुलावे, कोई कह ना बुलाते। नहीं, सरकार का ये कहना है कि अगर आप बिना शर्त के, यानी कि बिल वापसी नहीं होगा, इस विषय को रख कर के किसी भी विषय पे बात करने के लिए तैयार है, सरकार तैयार है। तो क्या चार डालेंगे उनका? किसी विषय पे बात करेंगे, क्यों करेंगे? जब पूरा किसान वहाँ बैठा हुआ बॉर्डर पे बिलों को लेकर के बैठा हुआ, अब आप उसी मुद्दे पे बात करने के लिए मना कर तो क्या करेंगे फिर बात करके? तुम अपने घर, हम अपने घर, छुट्टी। इस मुद्दे पर नेक्स्ट प्रश्न रहेगा मेरा किसान आंदोलन और सरकार के बीच में। फिलहाल जो हमारा अंतिम प्रश्न यही रहेगा, कल की पंचायत होने जा रही है, आप आज ही पहुंचने वाली है वहाँ पे, तो आप अपनी क्या योजना बताना चाहेंगी? किसान महापंचायत 5 सितंबर मुजफ्फरनगर सिसोली। बस जो ये पंचायत यहाँ पे हो गई, यहाँ से एक एक बच्चा, एक एक किसान जो है, एक एक मेरे जैसा युवा जो है, वो ये सीख लेकर के जाएगा इस पंचायत से। सभी पंचायत में हम इस चीज को बोलते हैं, एकता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ये करेंगे, आपको भी मेरे से बेहतर पता। तो यहाँ से ये लेके जावे कि वो अपने पड़ोस में भी, अपने गाँव में, अपने पड़ोस में, अपने शहर में
समझाने की सीख रखे कि किसानों को कितनी समस्या है इस पार्टी से, इन बिलों की कितनी बड़ी समस्या है, और यूपी में कितना लोगों का इन्होंने क्या बोलते हैं आपको पता है, कितने लोगों को इन्होंने प्रताड़ित करा। तो एक एक बच्चा यहाँ से ये सीख लेकर के जावे, मैं तो ये बोलूंगी। दूसरा, वहाँ पर कैपेसिटी मात्र 1 लाख लोगों की है और भीड़ 5 लाख से ऊपर आ रही है। अरे दिल बड़ा होना चाहिए भाई, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। आप चाहे 10 लाख बुला लो, चाहे 20 लाख बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लेना आप, सब होगा। भावनाओं की बात नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए, वो ठीक है, किंतु कोई अव्यवस्था हुई, सड़क भी हमारी है, अव्यवस्था हुई तो कौन जिम्मेदार है? अव्यवस्था क्यों होगी ये बताओ। 26 जनवरी को हुई थी ना, सुन लीजिए, 26 जनवरी पे किसने करी किसने नहीं करी, वो सारा मीडिया ने निकल के बाहर आ गया। ठीक, इन लोगों ने किसको कैसे रास्ता दिया, कैसे भेज दिया वहां तक। दूसरी बात, जब किसानों की पंचायत होती है, बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं या रैली कुछ इस तरीके की होती है, तो ये अव्यवस्था दिखाते हैं। जहाँ पुलिस प्रशासन नहीं होता वहां पे तो अव्यवस्था नहीं होती बिल्कुल भी। बताओ आप ही देखो, आप ये तुम्हारा जेवर टोल के पास हुई पंचायत, कितनी बड़ी पंचायत हुई, कई लाख आदमी के करीब था, वहां भी, वहां नहीं हुई। ठीक, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी रैली थी, मेधा पाटकर जी की इतनी बड़ी रैली थी, 2 किलोमीटर तक तो लेडीज थी। अब आप देख लो जेंट्स, और कितनी भीड़ मंच पे थी। सारा मैंने लाइव चला, अपने पैसे मेरे उस लाइव को भी इन्होंने डिलीट कर दिया जानबूझ के। ठीक, कोई बात नहीं, खूब भीड़ थी, वहां पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई, कुछ भी मड़क से भी ना हुआ कुछ भी। चलिए, कल की जो पंचायत होने जा रही है, इसमें आप आज ही जा रही हैं, ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, हो सकता है कल मैं सबसे ना मिल पाऊँ, तो इसीलिए जब इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, मैं भी उनको जानती हूँ, तो वो यूपी में आ रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बात यूपी में आ रहे हैं, पुनः पंडित जानकारी देता हूँ मैं, 200 करीब संगठनों ने सहमति दी आने के लिए। 200 संगठन भारत के रहने वाले किसान संगठन हैं, 200 वो आ रहे हैं। तो अब 200 संगठन है, अब रात से मिलना चालू करेंगे, सुबह तड़की तक भी खत्म नहीं होने का, कल तक भी खत्म नहीं होने का मिलना। कोई छूट ना जावे मेरे से मिलना, किसी से मुलाकात। तो मुझे तो अच्छा लगा मिलना कि भाई हाँ, हमारे इतने आंदोलन को इतने लोग सहयोग कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, तो इसीलिए पहले ही जाना चाहिए। और वैसा भी वो यूपी में आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करें। ये अच्छी बात कही पूनम पंडित, जो दूर दराज से आएंगे, दूसरे प्रदेश से आएंगे, बहुत सारे संगठनों के लोग आएंगे, आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आप गांव में आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं, हरियाणा में भी करनाल, तो आप उनके स्वागत के लिए पहले पहुंच रही हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में करनाल को लेकर अपना मेन मोटिव ये नहीं कि हम पंचायत में जा रहे हैं, अपना मेन मोटिव है कि इतने इतने दूर से, इतने राज्यों से बहुत लोग आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करने के लिए खड़ी रहूं कि आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि करनाल में भी पंचायत हुई थी, पूरे बड़े मंच से, वहाँ के किसान का सबसे बड़ा मंच लगा हुआ था, बहुत बड़ा मंच था। किसान का हर मंच बड़ा ही है, आपको भी बेहतर पता है। तो वहां से मैंने सभी से आह्वान किया था कि आइए 5 तारीख को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, आप सभी का स्वागत है, आप समर्थन दें, पंचायत को सहयोग करें। वहाँ तो आपने 26 जनवरी का भी किया था, बहुत दूर तक, तो बहुत अच्छे से रहा था ना 26 जनवरी का। बताइए क्या खराबी हुई? वो तो शुक्र है परमात्मा का, विकासशील भारत का। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका और आपके चैनल का, आपकी समस्त टीम का, कि उस दिन आपने पूरे दिन सिर्फ मुझे लाइव दिखाया। तो ये साबित हो गया। बहुत से लोगों ने तो ये बोल दिया था कि पूनम पंडित 4000 ट्रैक्टर वहां पर लेकर के गई है लाल किले पर। आपको बेहतर पता है, हम आईटी ऑफिस से बाइक पे जाके, पैदल जाके आगे बाइक पे बैठे और वहां से ट्रैक्टरों को रुकवाया, बहुत सारे ट्रैक्टर वापस लेकर आए। वो वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई है, वरना परमात्मा ही मालिक था, आपको पता ही है। नहीं यार, लोग अपने हिसाब से आकलन करते हैं, हमें सच्चाई दिखानी है। हमने 26 जनवरी पे बुलाया, जितने लोगों को सब कुछ बेहतर रहा, कुछ खराबी नहीं हुई। तो अब कितने लोगों को बुलाया है आपने? कितना मानती है कि आपके वहाँ पर कितने लोग पहुँचेंगे 5 सितंबर मुजफ्फरनगर? ये तो कल ही पता चलेगा। पूरे संयुक्त मोर्चा का भी आह्वान है। और जो कल 4 दिन पहले भी पंचायत हुई थी करनाल में, बहुत बड़ी पंचायत, उसको लेकर के जो सिरविर फाड़ दिया आयुष सिन्हा ने, जो ये हरकत करी है, कहने में भी बुरा लग रहा है कि वो एक अधिकारी लेवल के बंदा है जो कह रहा है ये करो वो करो किसानों के साथ। तो उस मंच पे भी मैंने आह्वान किया है ना, अपने पेज से भी मैंने आह्वान किया। और आसपास के जितने भी मुजफ्फरनगर में मेरे बहुत दूर के रिलेटिव है, उनको भी बोला, वो भी बोल रहे ट्रैक्टर उक्टर लेकर आएंगे बेटा, टेंशन ना लो। तो दूर के लोगों को भी बोला, यहाँ तक कि धरातल वाले वहां पे भी मैंने बोला, लखीमपुर, पूरनपुर, मैंने कहा आओ जी, कैसे आओ, बस हमें नहीं पता, उत्तर प्रदेश की पंचायत है, इसको नेपाल बॉर्डर तक। हाँ जी, नेपाल बॉर्डर तक, जहाँ पे आप भी गए थे हमारे साथ, तो वहां पे हम नहीं जानते। और उत्तराखंड में भी बोला, तो बहुत लोगों को बोला, तो उसका प्रभाव कितना है। फिर सबसे बड़ी बात है, देखिए हमने आह्वान करा, एक अलग चीज है, अच्छी बात है जो लोग इतना सहयोग करते हैं। संयुक्त मोर्चा का भी तो आह्वान है और 200 संगठनों ने अनुमति दी है, तो आप देख रहे कल प्रभाव कितना होगा। पूनम पंडित कई बार
टांग खींची गई है, कई बार टांग खींची गई क्या है। क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। आप टेंशन ना लो, अब तो लोगों के बहुत मिर्ची लगने वाली होंगी, कोई बात नहीं। और आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कल का कि क्या क्या होता है मेरे साथ और आपके साथ। ठीक है, बने रहिएगा। मैं डंके की चोट पे पूनम के साथ हूँ और बस अगला नंबर आपका भी, तो मेरी टांग खींची जा रही है, अगली आपकी खींची जाएगी। और मैं नेपाल बॉर्डर पर भी था, वहाँ मुझे पता है कि बाइक पे और कैसे कैसे हम लोगों ने रास्ता पार किया था छुप छुपा करके, वो सब आपको हमारे चैनल क्या पे करे, ये चोरी करनी हम जानते नहीं थे, हमें सिखा दी। क्या करे, हमें नहीं पता ही कि इस आंदोलन में आने के बाद चोरी करनी भी हमें सिखावेंगे। तो नजर चोरी करनी सिखा दी ना इन लोगों ने। नजर चोरी करना सिखा दी, चोरी नहीं कह सकते आप। नजर चोरी करना सिखा दी ना, हम इनसे नजरें चुरा चुरा करके जा रहे हैं। हमें तो अच्छा लगता कि हम नजर मिला करके जाते हैं, सभी को राम राम दुआ सलाम करते। भाई जी अब ये क्या करें, ये नजर चोरी करना हमें सिखा रहे। आंख में चोली। हाँ वही नजर चोरी। अच्छा पूनम, इस तरह की टांगे नहीं खींचेंगे, हम लेकिन ऐसा गाँव करते के हैं। बालकपन में ही सीख जा आंख में चोली खेलनी। हम आशा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ में, क्योंकि आप स्थापित नेता हो गई हैं और सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, और लोग तो कहते हैं दबंग गर्ल, दबंग गर्ल कहते हैं, जी। दबंग, और एक ब्राह्मण चेहरा भी कहते हैं राजनीति में आने के लिए। अच्छा ऐसा भी है कुछ? ओहो ऐसा भी है। तो आप कोई कह रहा था मेरे से, छन छन के न्यूज आती जा रही है पंचायत से हम राजनीति की तरफ ले चलते हैं पूनम पंडित को, कि पूनम पंडित देखिए ले जाने वाले बहुत लोग हैं, मुझे आपको भी पता है। मैं सभी धर्मों को मान्यता देती हूँ, सभी धर्मों को बात सम्मान पूनम धर्म देती की हूँ। नहीं है, बात है किसी पार्टी की तरफ। सुन लीजिए मेरी पूरी बात, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं उनमें आपकी गिनती है, मेरे परिवार के सदस्यों में आपकी गिनती है, ठीक। लेकिन लोग कहेंगे चैनल पूनम का ये फिर तो ये। हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कह लीजिए, कोई दिक्कत ना, अपने घर की बात है यहाँ। तो मैं ये बोलूंगी, जैसे मानो मेरे समाज में भी लोग मुझे बहुत चाहते हैं कि मैं राजनीति में हूँ। आपको पता है मेरे जो बिल्कुल करीबी क्षेत्र के लोग हैं, जो मेरा क्षेत्र है खुद का, वहाँ के 85% लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, ठीक। लेकिन आपको पता टोकरा भी, जब पूनम टोकरा, मेरे पास सबूत है, मैंने एक सर्वे किया था, ऑनलाइन सर्वे किया था। अच्छा मेरे प्रति? सबके प्रति, आपके प्रति नाम था, कई लोग और भी हैं, दिखा दूं मैं। हाँ। 87% लोग चाहते हैं किसान आंदोलन के नेता चुनाव लड़े। 87%। ये तो अच्छी बात है। और बाकी जो किसान नेता हैं, जिनका जैसा रुख होगा, हम तो सभी को सपोर्ट करते हैं, सभी को समर्थन अपना करेंगे अच्छे लोगों के लिए। तो मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे समाज के लोग भी चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे है ना थोड़ी सी आजादी पसंद है। बच्चा है ना थोड़ा चंचल, तो आजादी पसंद करता है। दिल तो अभी बच्चा है। हाँ अभी बच्चा है भाई, बच्चा लेकिन पूनम पंडित के बारे में कहा जा रहा है धीरे धीरे, पूनम पंडित एक राजनीतिक पार्टी, खास तौर पे अखिलेश जी की पार्टी की ब्राह्मण चेहरा बनने जा रही है। अच्छा ऐसा वैसे मेरे को पता नहीं, लेकिन आप बता रहे ब्राह्मण चेहरा। चलिए अगर ऐसा है तो मैं धन्यवाद करती हूँ अखिलेश जी का, उनकी समस्त पार्टी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बाकी अभी तक मेरे पास ये न्यूज पहुंची नहीं है। आपने पूछा ही, आपका भी धन्यवाद। अखिलेश जी ने, उनकी पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, उनका भी धन्यवाद। क्योंकि सभी पार्टियों में हर उसका चेहरा होता है, और खास तौर पे बात इलेक्शन की आती है तो ब्राह्मणों का सबसे ऊपर नाम आता है कि वो ब्राह्मण चेहरा किधर है, वो ब्राह्मण चेहरा किधर है। आज की डेट में युवा, महिला और सोशल मीडिया पर नंबर 1 नाम पूनम पंडित का आता है। तो तीन गुण हैं, ब्राह्मण चेहरा, यंग मतलब युवा, और सोशल मीडिया पर नंबर 1। ये चेहरा जहाँ जाएगा वहाँ धमाल मचाएगा। मतलब अखिलेश चाहते क्यों नहीं चाहेंगे? एक देश की इतनी मजबूत बेटी हूँ, वो नहीं बोला आपने है? वो जनता बोलती है, मुझे तो क्या बोलने। तो आपको भी बोलना चाहिए ना, जनता की बता रहे हो, ये नहीं बोलती क्या जनता आपसे? अच्छी बात है। देखो कोई भी युवा है, मेन 65% युवा हमारे देश में है, तो कोई भी युवा है अगर इस तरीके की मेहनत करता है, तो उस युवा को ऐसी कौन सी पार्टी है जो नहीं लेना चाहेगी? ठीक, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो मेरे जैसे इतने प्यारे से बच्चे को नहीं लेना चाहेगी, और मेहनती बच्चे को। आपको पता है 10 महीने में मैंने कितनी मेहनत करी। मुझे 2 रात 3 रात हो गई थी, मैं सोई नहीं थी, और सुबह 8 बजे आती थी बॉर्डर पर, रात को 7 बजे 8 बजे ही जाना होता था, और रात को सुबह को कुछ खा के नहीं आती थी, रात को ही जाकर के खाना होता था। जब पंचायतें होती थी बहुत दूर दूर, तो उन पंचायतों में क्या होता था, मुझे 24 घंटे भी खाने को नहीं मिलता था, इतनी भाग दौड़ रह थी। तो ऐसे दौड़ने वाले युवा को कोई पार्टी क्यों नहीं लेना चाहेगी? नहीं, मेहनत की है, कि तो लोग ये भी कहते हैं कि किसान नेताओं ने खिलाया फूल, फूल को ले गई पूनम पंडित। अच्छा ऐसे भी है। वैसे
देखो हम इसको ये नहीं जो बोल रहे हैं वो बोल सके, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आंदोलन सभी का है। मैंने तो ये समझ करके मेहनत करी है मैं भाई कि मतलब आंदोलन चल रहा, देश का आंदोलन है, तो किसानों का आंदोलन है, तो हमें इसमें सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो वो मैंने सहयोग, उस नाते से मैंने सहयोग करा था। ना मेरे परिवार से कोई राजनीतिक पार्टी से, आपको बहुत अच्छे से पता, कोई मेमरी को चुनाव भी ना लड़ा, ना हमारे यहाँ पार्टी वार्टी में वो करते राजनीति में विश्वास, ठीक। तो मैंने तो इस तरीके से, मुझे थोड़ी पता था मेरा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, पूरे देश की जनता मुझे प्यार करेगी, विदेश से लोग प्यार करेंगे, विदेश में बैठे हुए लोग मेरी वीडियो देखेंगे। मैंने बताया था पूनम पंडित, मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम पूनम पंडित की भाषा यानी हिंदी भाषा को नहीं जानते, अपनी भाषा में कन्वर्ट कराने के लिए पैसे देते हैं और तो अपनी भाषा में कन्वर्ट करा के पूनम पंडित का भाषण सुनते हैं। वही ना, तो लोगों को इतना प्यार मिला, मैं उस प्यार का सम्मान कैसे ना करूं? ठीक है, सम्मान करिए। मैं बता दूं आपको, हम एक कांग्रेस किसान आंदोलन के नेता के घर गए थे। किसान आंदोलन का प्रोडक्ट था और वो जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है अभी। उनके घर गए थे और वो अच्छी बात कही घर उन्होंने, पर ऑन पर्दा मतलब सॉरी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कई बात ऐसी कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, मैं नहीं सुना सकता आपको। पर इस तरह के जो नेता किसान आंदोलन में क्या इसलिए आए थे कि इलेक्शन लड़ना है उनको? ये उनकी ये मेंटलिटी है। आप एक बात बताओ, किसान, ये जो बीजेपी पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी, ये भी तो आंदोलन से आई, कौन पूछ रहा है इन्हें? दूसरी बात, अगर किसान अपनी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहा और फिर किसान नेता राजनीति करेगा, अगर वो नेता बनेगा तो वो हमारी समस्या को तो सुनेगा जा करके, कोई अंबानी अडानी की तो सुनने का नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि जो हमारे किसान नेता बड़े बड़े वो चुनाव लड़ा, हालांकि वो लड़ना नहीं चाहते, हम तो उनको बार बार बोलते नहीं आप चुनाव लड़ो, नहीं आप चुनाव लड़ो। उन्हें बता दो, चौधरी जी ने ऐसे बयान दे दिया था, उनको निष्कासित कर दिया था। देखिए कर दिया होगा उन्हें निष्कासित, मैं इसमें क्या बोलूं, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि जो हमारे किसान नेता है सभी, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, या जो हमारे कम उम्र के युवा हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए। किसानों, मेरा कहने का मतलब है किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए। जब किसान चुनाव नहीं लड़ेगा, किसान के बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? नाना करते प्यार राजनीति से करने लगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए ऐसा अगर है तो, अगर हम अच्छी राजनीति कर रहे, हम शिक्षा के ऊपर राजनीति कर रहे, हम मजदूरों के मसीहा बन रहे, हम मजदूरों के लिए मदद कर रहे हैं, मजदूरों के लिए खड़े हैं, और एक बेटी का भी बलात्कार अभी नया नया दिल्ली में, आपको पता होगा, उनका नाम मैं नहीं ले सकती, सामिया मैं उनको नाम दूंगी, ऐसा मिलता जुलता नाम है। तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ में खड़े नहीं, मैं आपसे कांटेक्ट करने वाली थी क्योंकि हम लोग वहां जाएंगे, आपको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते, वो बेटी 10 महीने में बरामद हुई, क्या खुशी हो रही थी मुझे जब मैंने न्यूज देखा। हालांकि उसकी मम्मी का मुझे बाद में आ गया था न्यूज, फोन आ गया था कि हाँ बेटी आपकी मिल गई है। अब मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मुझे इतनी खुशी थी कि जैसे मैंने किला जीत लिया हो, क्योंकि मैंने उसकी माँ को, मेरे पे मुकदमे होने के बाद भी मैंने सपोर्ट करा उसकी माँ को। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होने को अगर आप राजनीति कहोगे तो हमारे देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है। करो, सामाजिकता है तो। हाँ, तो ऐसी तो देखिए, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है हम समाज सेवा करें, ठीक। जो जनता का टैक्स है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक परिवार के मुखिया के पास में, एक परिवार मेन वो बन जाता है, पार्टी में बैठ जावे, तो उनका मतलब है समाज सेवा करना। आप समाज सेवा बिना पैसों के भी कर सकते हो, जैसे हम जैसे लोग करते हैं, आप जैसे लोग करते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसे पैसों की जरूरत है, घर मकान की जरूरत है, वो आप कैसे करोगे? वो तो आप किसी पद पे बैठोगे, इस लायक बनोगे तभी तो करोगे, तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये मान के चले हम धीरे धीरे पूनम पंडित राजनीति की तरफ कदम दर कदम। मेरे को तो अब भी बोलते हैं लोग कि राजनीति कर रही। अभी देखिए, मैं वहां पे गई थी, मुरादाबाद एसएसपी ऑफिस के सामने आंदोलन चल रहा था, मैं वहां पे आंदोलन में गई हुई थी। उसकी माँ लड़की की 49 दिन तक बैठी धरने पे, 13 साल की बेटी गायब हो गई। आपने देखा होगा, मैंने उस मुद्दे को बहुत उठाया और वो बहुत कामयाब रहा। तो मैं वहां पे जा रही थी, लोग तो मुझे कह रहे थे यहाँ पे राजनीति कर रही। अब किसी महिला के साथ खड़ा होना जिसकी बेटी 13 साल की घर से गायब हो, अपहरणकर्ता जो है वो लेकर के गया, और बाद में क्लियर हो गया, उसने कह दिया हाँ मैं लेकर के गया, और बूथ अध्यक्ष बीजेपी का, और वो महिला भी बीजेपी की। मुझसे बहुत लोगों ने बोला बीजेपी की कैंडिडेट है, आप क्यों मदद कर रहे हो? मैंने कहा मैंने एक माँ को मदद करा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये बीजेपी की है या ये कांग्रेस की है या समाजवादी की है, बसपा की है। मुझे इस बात का मतलब पता है कि एक माँ अपनी बेटी से दूर है, और 8-9 महीने से ज्यादा हो गए उसको अपनी बेटी के बिना, और वो आंदोलन कर रही है, 20 दिन से बैठी हुई है धरने पे। मैंने कहा मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, तो मैंने इसलिए सपोर्ट करा। तो इसको भी राजनीति बता रहे थे लोग, तो आप कह सको कि हाँ राजनीति है जी। पूनम पंडित बार बार मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, राजनीति को समाज सेवा से जोड़ देते हैं। समाज सेवा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करते रहना तो चाहिए। भैया राजनीति में आकर के भी तो लोग समाज सेवा करने का काम करना चाहिए। ये तो अपने घर की सेवा कर ले, सारे समाज सेवा करने का काम होता है राजनीति में आकर के। मंत्री नहीं बनना पड़ता।
एक बात बताओ, मंत्री क्यों बने मंत्री? संविधान में क्या लिखा हुआ? सामाजिकता क्या कहती है? समाज क्या कहता है? जनता क्या कहती है? मंत्री बन करके आज से पहले कितने नेता समाज सेवा की बात करते थे, और जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद कितने समाज सेवा की है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इन चीजों को तवज्जो देते हैं बहुत ज्यादा। आपने देखा हुआ है एक, मुझे लग रहा है शायद इधर का मामला है, पूर्वांचल प्रदेश है कोई सा, वहाँ के एक नेता है, एक एमएलए है शायद, वो आज भी अपने उस टूटे हुए घर में ही रहते हैं। पूनम, मैं दो उदाहरण देता हूँ आपको। मेधा पाटकर जी, मेरी बात सुनिए। मेधा पाटकर जी बिना राजनीति की सेवा कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं। केजरीवाल ने भी सेवा से शुरू की थी, आज मलाई चाट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सड़क पे कुर्सी लगा करके जनता की सुनूंगा, जनता की शिकायत है सड़क पे कुर्सी लगा के सुनूंगा। शायद 2 घंटे भी नहीं सुनी, 7 साल हो गए उसके बाद नहीं सुनी। अच्छा, वैसे दिल्ली का मैंने बहुत सारे सर्वे देखे, बड़ी तारीफ करते हैं लोग। फ्री हाँ तो अच्छी बात है, अगर वो फ्री दे रहे हैं, हैसियत हो जिसकी वो तो देख सके फ्री। मैं क्या फ्री दूं? जब अभी ये तो 5-5 किलो उसे गेहूं को दे रहे हैं और उन पे 120 रुपया का मुंह छपा रहे हैं, ठीक, और 60-70 रुपया के उसमें गेहूं है, ये तो उसको फ्री कर रहे हैं और इतना बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक। तो इनको क्या कहोगे आप फिर? बता, कम से कम ये तो है कि केजरीवाल जो है अपने बड़े होर्डिंग तो न लगा रहे कि मैंने आज यूपी दिया। वैक्सीन के होर्डिंग लगाया उन्होंने तो। सुनिए, वैक्सीन के होर्डिंग के जो आदेश है वो किसने करे आप बताइए? मैं जगह मुद्दे पे द्वारा प्रधानमंत्री जी ने करे ना, मुद्दे पे द्वारा लेके आता हूँ मैं, कि मैं ये मान के चलूंगा धीरे पूनम ब्राह्मण चेहरा बनने जा रहे हैं किसी पार्टी का। देखिए, मैं इसको तो आप झुठला नहीं सकते, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं देश की बेटी हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, इसको तो आप झुठला ही नहीं सकते। तो जो सच है तो सच है कि हाँ, मेरा जन्म ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ, तो अब आप इसको क्या नकारना चाहिए? यूं भी मेरी गलती है, मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हूँ, ये बताओ। प्रश्न ये था ब्राह्मण चेहरा बनना। अच्छा, देखिए मेरे किस पार्टी का बनने जा रही है? मेरे समाज के लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, मुझे आप समझ नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था। सभी धर्मों के लोग मुझे सम्मान देते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। किसी एक धर्म ने मुझे नहीं बनाया, मुझे सभी धर्मों ने बनाया, सभी धर्मों के लोगों ने प्यार करा। लेकिन जो मेरे समाज के लोग हैं वो मुझे अपनी इज्जत मान करके सर पर बिठा करके रखते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो मैं उनका दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप मेरा इतना सम्मान करते हो। अगर वो इस चीज को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ब्राह्मण समाज किधर जाएगा 2022 में? देखिए, अभी मैं किसी भी इस तरीके से संगठन से नहीं जुड़ी हुई। जैसे आपको पता है अलग अलग संगठन होते हैं ब्राह्मण समाज के, है ना, और संगठन होते हैं जैसे बिरादरी के, धर्मों के। तो मैं ऐसे संगठन से जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। लेकिन सभी को पता है हम अपनी बेटी को बड़ा प्यार करते हैं, तो जिधर मेरे बुजुर्ग जाएंगे मैं उधर जाऊंगी, जिधर मैं जाऊंगी मेरे बुजुर्ग उधर जाएंगे। तो मान के चलें कि 2022 में ब्राह्मण समाज पुनः को सपोर्ट करेगा, और जहाँ क्यों आपको इसमें कुछ डाउट है? बिल्कुल सपोर्ट करेगा। जब मेरे बॉर्डर पे पैर खींचते थे कौन सपोर्ट करता था? कौन सपोर्ट? आप भी थे, बिल्कुल थे। और आपका बिल्कुल पहले नंबर पे 1-2 बंदे ऐसे हैं जो पहले नंबर पे नाम आता था, और जब मैं बाद में कॉल करके बुलाती थी अपने समाज के लोगों को तो वो बाद में पहुंचते थे, आप पहले पहुंचते थे। तो और बाकी के समाज के लोग पहले पहुंचते थे, ये पहुंचते थे मेरे समाज के लोग, लेकिन पहले वहाँ वो लोग पहुंचते थे जो सभी धर्मों से जुड़े हुए थे। तो सभी ने सपोर्ट करा, तो इन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा। तो हम धीरे धीरे मान के चलेंगे कि पूनम पंडित तो जैसे कि अभी तो 25 साल की हुई भी नहीं है, बता दूं पर दर्शकों को भी, यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है, फेसबुक जब तक हो जाऊंगी। इलेक्शन शायद 2022 में फरवरी में है। फरवरी में तो मैं जनवरी को हो जाऊंगा, घबराओ मत। और सबको पता है कि जनवरी में पूनम पंडित 25 की होने जा रही है। जनवरी में हो जाऊं, घबराइयो ना। ठीक है, तो राजनीति पे है मामला बिल्कुल। तो सबसे युवा चेहरा, सबसे युवा राजनीतिक, सबसे युवा विधायक, कम उम्र के, मतलब सबसे युवा विधायक पूनम पंडित, और भगवान से अगर जनता चाहेगी तो युवा मंत्री भी। हाय भैया, मैं आपको बहुत अच्छे से पता, मैं चुनाव पे वो नहीं रखती, मैं आजादी में विश्वास रखती हूँ। पूनम पंडित का कहना है कि मैं आजादी में विश्वास करती हूँ। तो अब मानो मेरे को, देखो मैंने एक बात पहले ही कही थी, वो बात ये बता दर्शकों को, हम टोल पे पहुंच चुके हैं, देखिए। हाँ जी, यहाँ भी धरना चल रहा है, अपना जो हिसाब किताब है यहाँ भी देख लो, देख लीजिए धरना है। ये हाँ जी, धरना है, ये पूरे प्रदेश में चलेगा, पूरे देश में चलेगा। क्रॉस नहीं हो पाती ना। तो ये बता दे, हम यहाँ टोल पे, कौन सा दौराला टोल है शायद ये मोदीपुरम, मोदीपुरम ऐसा कुछ नाम है इसका। हाँ, मोदीपुरम पहुंच चुके हैं हम। यहाँ भी किसानों का धरना है। ओ बाबा बैठा, बाबा शायद आज टोल फ्री कर दिया है। टोल फ्री यार, मैं बैठे थे नहीं,
टोल फ्री है आज हमें। बढ़िया किसी बात टोल है, भी फ्री नहीं कर दे, कुछ तो फ्री हो रहा। वैसे कुछ फ्री देना रहे, कुछ भी दे रहे हैं तो पहले थैंक यू चिपका रहे। देख लीजिए, ये महापंचायत के बहुत सारे बोर्ड लगे हैं यहाँ पे, और कई राजनीतिक संगठनों ने भी महापंचायत को समर्थन दिया है। देना चाहिए, सही काम को तो देना चाहिए भाई जी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं दर्शक जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यूट्यूब पे बहुत सारे दर्शक हैं, जैसे कि बताया गया है। वो अभी लाइव है। अच्छा, यहाँ से YouTube कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट बढ़िया बेटा भैया, इस तुम मामले तो में एक्सपर्ट है। हाँ वो तो मुझे पता है भाई, हमारा भतीजा बहुत होशियार है। तो उसने वहाँ लाइव चला रखा है। और चलो फिर धीरे धीरे फिर पूनम के पास ही आते हैं हम लौट के। और अब 1 सेकंड, आराम से, हाँ बस बस ले टच, नहीं अब दोबारा टच करो उसको। ये ना कभी कभी फिंगर नहीं लेता। देखिए कैमरा घुमा रहे हैं हम। अब देखिए मैं करता हूँ, हो गया जी। अच्छा, हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं, इनसे चाहेंगे कुछ पूनम पंडित से प्रश्न पूछेंगे ओहो, कुछ। अच्छा भाई जी। मैं विजय केसरी द केसरी न्यूज से हूँ, अच्छा, और साथ में आज हम लोग मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे हैं, और हमारे इधर साथ भाई को थोड़ा दिखा देना, कम से कम ये तरह का और भाई। हमारे साथ में है पूनम पंडित, जो आज हम लोग के साथ मुजफ्फरनगर रैली की ओर चल रही है, जो महापंचायत होने वाली है। तो पंचायत में ये जाएंगी तो किसानों के लिए, और जो किसान संगठन आने वाले हैं, जो दूर दराज से और बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाएंगे, उनके